वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और भगवान से मैं कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ हैं। बिल्कुल हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे थे और सोशल साइंस की आज फिर से बात करेंगे। तो हमारे जो सोशल साइंस के अंतर्गत हमने मुगल साम्राज्य की शुरुआत कर ली थी और काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि जो ज़मींदार है या जो मनसबदार है वो क्या है। तो आज उसी पार्ट को थोड़ा आगे करेंगे। तो क्लास 7th सोशल स्टडी पार्ट 4 मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य ठीक है। तो मुगल साम्राज्य की बात करेंगे आज। हमने पिछले वीडियो में ज़ब्त और ज़मींदार की व्यवस्थाएं पढ़ ली थी कि ज़ब्त और ज़मींदार की व्यवस्थाएं आखिर क्या हैं। हमने उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि ज़ब्त व्यवस्था किस प्रकार की होती थी, ज़मींदार व्यवस्था किस प्रकार की है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो अकबर के समय टोडरमल हैं उसकी समय की क्या कंडीशन थी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम किसी एक और कवि की बात करेंगे, अबुल फजल की। दरअसल उस समय की जो कंडीशन है, जो बातें हैं, हमको किस ग्रंथों के या कौन से ग्रंथों के माध्यम से पता लगता है, तो वो जो अबुल फजल हैं उसकी जो पुस्तकें हैं अकबरनामा और आईने अकबरी, उनसे पता लगता है कि उस समय की प्रशासन व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था क्या थी। बात समझ में आ रही होगी। मतलब ये हुआ कि मैं जो आपको ये कह रहा हूँ कि उस समय अकबर के समय, मुग़ल के समय शासन व्यवस्था किस प्रकार की हैं। इसलिए अकबर ने अपने शासनकाल के समय अबुल फजल को कहा कि आप मेरे शासनकाल का इतिहास लिखो। और अबुल फजल ने जो इतिहास है वो 3 चरणों में बांटा। एक तो उसने अकबरनामा दिया, ठीक है, पहले जिसको जिल्द कहते हैं, 3 चरणों में 3 भागों में बांटा, जिसको जिल्द कहते हैं। तो एक तो अकबरनामा, दूसरा उसने जो अकबर के शासन की जो घटनाएं उसमें वर्णन किया, और तीसरा उसने आईने अकबरी लिखा। और आईने अकबरी के अंदर भी उसने धर्म से जुड़ी बातें लिखी हैं। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और उस समय साम्राज्य की जो भूगोल व्यवस्था है, भूगोल का जो ब्यौरा है या व्यवस्था से संबंधित बातें हैं, वो सारी उसमें मिलती हैं। आईने अकबरी में रोचम आयाम है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप हेडिंग लिखेंगे और बात लिखेंगे आप इसके बारे में। आपको लिखना है अकबरनामा व आईने अकबरी। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, ये हेडिंग है। आप लिखेंगे कि अबुल फजल ने अबुल फजल अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्द में लिखा, 3 भागों में लिखा। एक में अकबरनामा लिखा। ठीक है, और शासनकाल की जो घटनाएं हैं वो लिखी एक में। तो तीन नंबर लिखा आईने अकबरी।
ठीक है, ये बात अपनी कॉपी में लिखना है और समझना है कि अकबर ने अपने दरबार में बैठे राज दरबारी या राज कवि के रूप में विख्यात अबुल फजल को कहा कि भाई आप क्या करो, आप मेरे शासनकाल के समय का जो इतिहास है उसके बारे में लिखो। तो बिल्कुल लिखा उसने, और इस इतिहास को उन्होंने 3 जिल्द में लिखा, 3 अलग अलग भागों में लिखा, 3 अलग अलग प्रकारों में लिखा। एक तो अकबरनामा शासनकाल की घटनाओं को अलग किया और आईन अकबरी लिखा। अब दिखना है कि आईन अकबरी में क्या लिखा। तो आईन अकबरी में अबुल फजल ने अकबर के समय जो प्रशासनिक व्यवस्था है और साथ साथ में अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, तो ये भी लिखना है। अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा। के बारे में लिखो। ठीक है, ये लिखो। मतलब जो अकबरनामा और आईन अकबरी हैं वो अकबर के समय की जो शासन व्यवस्था है, उस समय का जो इतिहास है, उस समय की जो बातें हैं वो इसमें मिलती हैं। अकबरनामा शासन की घटनाओं से संबंधित, आईन अकबरी, दरअसल आईन अकबरी में अबुल फजल ने अकबर के प्रशासन, घरानों से, घर से जुड़ी हुई सेना से संबंधित, राजस्व के संबंधित, साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा के बारे में जानकारी मिलती हैं। इनसे पढ़ने से हमको ये जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात अपने कॉपी में लिखना है। आगे अगली हेडिंग लिखेंगे अपन अकबर की नीतियाँ। अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। ठीक है, अकबर के समय की नीतियाँ। अकबर के समय अकबर से जुड़ी हुई बातें और अकबर का जो इतिहास है वो अबुल फजल के इन ग्रंथों के माध्यम से, जिन ग्रंथों का हमने अभी जिक्र किया, वह हमको पता लगता है। अबुल फजल के अनुसार जो साम्राज्य है वो कई प्रांतों में बंटा हुआ है, जिसको सूबे कहते थे, और उस जिसको सूबा कहते थे, और सूबे के प्रशासक को सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक रूप से और सैनिक दोनों
प्रकार से कार्यों का निर्वाह करते थे। तो एक बात आपको लिखनी है, अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे सूबा कहते हैं। सूबा का प्रशासक सूबेदार कहलाता। ये सूबेदार राजनीतिक व सैनिक दोनों प्रकार के कार्य निर्वाह करता। ये सूबेदार राजनीतिक व सैनिक दोनों प्रकार के कार्य निर्वाह करता था। अब मेरे हिसाब से सूबेदार क्या होता है, सूबा क्या होता है, आपको बिल्कुल टेंशन करने वाली नहीं है। अकबर का जो शासनकाल है या दिल्ली का जो साम्राज्य है या मुगलों का जो साम्राज्य है, वो अलग अलग प्रांत में, प्रांत मतलब अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, उसको सूबा कहते थे। और उस प्रांत का या उस सूबा का जो भी प्रशासक था, जो सेना या राजनीतिक विषयों पर काम करता था, उनसे जुड़ा हुआ काम करता था, तो उस सूबा का जो प्रशासक है उसके सूबेदार कहते थे। तो आगे जब भी पढ़ेंगे हम सैन्य शक्ति के बारे में, सेनाओं के बारे में, तो जो सूबेदार शब्द आएगा उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूबेदार क्या होता है, सूबा क्या होता है, और सूबेदार का जो कार्य हम कहते हैं कि राजनीतिक और सेना से जुड़ा हुआ कार्य करता था। सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में उतारो। आगे लिखना एक लाइन और, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसे दीवान कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, या जो दीवान कहलाता, जो दीवान कहलाता था। ठीक है। तो प्रत्येक प्रांत मतलब जो सूबा है, जहाँ सूबेदार है, उसका एक वित्तीय अधिकारी, वित्तीय अधिकारी का मतलब होता है कि पैसों से जुड़ा हुआ कर वसूलने का काम, और जो भी धन से संबंधित जो बातें हैं, पैसों से संबंधित जो बातें हैं, कर वसूलने का, कर फिक्स करने का, उनको कर इकट्ठा करने का, ये जो काम है वो वित्तीय काम होते हैं। तो उसका जो अधिकारी है वो भी एक होता था, जिसको हम दरअसल वहाँ दीवान कहा जाता था। तो मुग़ल साम्राज्य में दीवान किसे कहते हैं कि जो वित्तीय अधिकारी था प्रांतों का या सूबे का, उसको क्या कहते थे, दीवान। और सूबेदार कौन होता है, किसी प्रांत का जो प्रशासक होता है, जो दरअसल सैनिक और राजनीतिक संबंधित बातों का ध्यान रखता है, उनका निर्वाह करता है।
इसके अलावा जो सूबेदार हैं वो काम कराने के लिए और भी अन्य प्रशासकों या अफसरों को वो सहयोग प्राप्त करता, जो कि जैसे अलग अलग होते थे, जिसमें बख्शी एक तो होता था जो सैनिक वेतनाधिकारी होता था, सदर जो धार्मिक या धर्मात किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था, फौजदार जो सेना नायक और होता था, और ठीक है, और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। तो एक बात आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो सूबेदार हैं वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सूबेदार अन्य अफसरों का सहयोग लेता था। तो एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि कानून और व्यवस्थाएं या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाने तो हम लिख रहे थे कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग लेना पड़ता था। मैंने ये लिखा कि किसी प्रांत में या सूबे में अगर कानून या व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी और अफसर की ज़रूरत पड़ती है तो सूबेदार अन्य अफसरों का सहयोग लेता था। और कौन कौन से हैं वो भी लिख देते हैं। अगर मैं कभी जल्दी मिटा देता हूँ तो आप वीडियो को वापस बैक करके लिख सकते हो, बीच में रोक करके, वो आप पर निर्भर करता है। तो उसका सहयोग प्राप्त कर लेते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे की बात करें तो लिखेंगे जैसे बख्शी, क्या बख्शी, सैनिक जो वेतनाधिकारी होता है उसको कहते थे बख्शी। तो लिखना है आपको सैनिक वेतनाधिकारी, वेतन प्लस अधिकारी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर मैं 2-3 और बात करूँ तो सदर एक पद था, एक नाम था, जो धर्म से जुड़े हुए कार्य करते थे। तो धर्म और धर्मार्थ, धर्म के लिए किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। तो एक लिखना है आपको सदर। तो आप लिखेंगे धार्मिक, या मैं लिख देता हूँ धार्मिक व धर्मार्थ धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्रित्व। धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। उसको क्या कहते थे? सदर। धार्मिक या धर्म के लिए कुछ ऐसे कार्य जो मंत्री करता था, धर्म से जुड़ा हुआ, वो जो मंत्री है उसको सदर कहते थे। तो उसकी भी कभी कभार कानून या व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सूबेदार है वो उसकी हेल्प लेता था। मतलब भाई सूबेदार एक पूरे प्रांत को तो संभाल नहीं सकता। ऐसा थोड़ा ना है कि सूबेदार पूरे प्रांत को, उस प्रांत की जो कानून है या उसकी संबंधित जो व्यवस्था है उसको संभाल सकता है। तो सूबेदार क्या करता, और भी अन्य
जो भी अफसर हैं उनकी वो हेल्प लेता था, जिसमें एक बख्शी हैं। बख्शी उसको कहते हैं जो सैनिकों का जो वेतन अधिकारी, जो सैनिक को वेतन देने का काम करता हो। इसके अलावा जो सदर हैं, जो धर्म से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं, उसका जो मंत्री हैं वो भी, उससे भी सहयोग होता था। फिर फौजदार, जो सेना नायक हैं, सेना का नायक, उसको फौजदार कहते थे। तो आप 3 नंबर लिखेंगे फौजदार। फौजदार सेना नायक को बोलते थे। सेना नायक का मतलब होता है सेना का नायक, सेना का नेतृत्व करने वाला हो, सेना नायक। ठीक है। सूबेदार इसकी भी बिल्कुल हेल्प लेता था। फिर कोतवाल, नगर का जो पुलिस अधिकारी होता है उसको कोतवाल कहते हैं। 4 नंबर लिखेंगे कोतवाल। नगर का पुलिस अधिकारी। ठीक है। तो मैंने ये 4 ऐसे पदों के बारे में बात की है। दरअसल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कोतवाल क्या है, फौजदार, सदर या बख्शी क्या होता है। ये किसी प्रांत में ऐसे पद होते थे जो सूबेदार के हेल्प के लिए होते थे, हेल्प करते थे। ये अपने जुड़े हुए विभाग का काम भी करते थे। तो हमने अकबर के समय की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसकी बात की है कि अकबर के समय किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, सेना से जुड़ी हुई बातें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। बाकी इसको ज़रूर बढ़िया राइटिंग में लिखना है, याद करना है, और वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है, हर वीडियो में नहीं कहना पड़े, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके अलावा अपने खुद का ख्याल रखना है। बारिश का मौसम अगर आप हैं वर्तमान में अगर, तो उसका भी ध्यान रखें कि आप बीमार नहीं पड़े। इसके अलावा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम कल बात करते हैं। धन्यवाद।